हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो जितने भी मेरे बड़े छोटे बच्चे, बड़े आदरणीय, अ, जितनों ने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये आपको दुआएं देती हूँ, ये आशीर्वाद देती हूँ कि आप हर चीज़ में उन्नति पाए, धन वर्षा हो आप पर, खूब धन वैभव लक्ष्मी उन्नति बरकत आपके घर परिवार, आपके रोजी रोजगार में खूब बरकत हो, खूब बरकत हो। आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई करें और जवान हैं तो अच्छे अपनी नौकरी उनको मिले, अच्छे कारोबार में बिजनेस में उनको बढ़ोतरी मिले। तो मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। यूनिवर्स आपको सबकी बुरी नज़र से बचाए। सब की तरफ यूनिवर्स आशीर्वाद भेज रहे हैं। आपको बहुत बहुत शांति, हर तरफ से कारोबार में बढ़ोतरी, हर बुरी नज़र से बचाए आपको। जिसने भी कुछ किया कराया हो उसका वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए। ओम शांति। तो आज देखते हैं, आपने सच्चे मन भाव से अभी तक पूजा पाठ भक्ति जो की है, पूजा की है या देखो, ये कोई भी धर्म का है, जिसने भी सच्चे मन से अपना धर्म निभाया है, अपना कर्तव्य, अपने प्रे की है, पूजा की है, अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी लगाई है, जिन्होंने जिस भी धर्म ने, उनका आज फल देखते हैं क्या है। ठीक है, आपकी सच्ची भक्ति का क्या फल मिलेगा है? मेरे प्लीज प्लीज पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज मेरे आप जिस तैयारी में हैं, आप जोश में हैं पूरे, कुछ पैसों पे काम कर रहे हैं आप, तो होगा आपका, बिल्कुल होगा ये काम। बस थोड़े से सब्र की ज़रूरत है आपको। आपकी तरफ बढ़ ही रहा है पैसा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जल्दबाजी में तो देखो काम थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखिए बस, है। आपकी तरफ पैसा बढ़ रहा है। अगर आप पैसे की आपको तंगी महसूस हो रही है तो ज़रूर आएगा आपकी तरफ पैसा। ठीक है, आप का जो बुरा वक्त था वो अब निकल चुका है। जितने भी आपकी काट करने वाले लोग थे वो अब आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। आपका आपके दोस्तों ने, आपके अपनों ने ही बुरा करने की कोशिश की, धोखा किया, मतलब करने की कोशिश नहीं, धोखा किया। तो वो वक्त अब आपका निकल चुका है।
आपको फल देगा ईश्वर पैसों का, क्योंकि मुझे लगता है आप पैसों से थोड़े अभी जूझ रहे हैं। आपके पास अभी पैसा नहीं है, आपका या तो कारोबार में अभी दिक्कत है। अभी आगे देखते हैं, क्योंकि जो कार्ड अभी आए हैं वो ही बता रही हूँ मैं। डिटेल में अभी पूरे कार्ड आ जाएंगे तब बता पाऊँगी। जी बिल्कुल, आप पैसे की जो तंगी है वो आपकी बिल्कुल बैलेंस में आएगी, अवश्य आएगी। आप ही किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे आने वाले टाइम में। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, जो मैंने पहले बोला है। तो आप कुछ निराश हैं, आप ठहर गए हैं, आप कोशिश काफ़ी कर चुके हैं शायद। हाँ, आप बैलेंस नहीं बना पाए पहले। आपके अंदर जोश बहुत था, आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत काम किया है। तो आपका काफ़ी इंतज़ार दिख रहा है मुझे यहाँ है। और अभी और थोड़ा करना पड़ेगा इंतज़ार। प्रैक्टिकल तो है आपकी तरफ, लेकिन ये रुका हुआ है आपका घोड़ा। और आप ये जो पीछे जो था ना परेशानी, आपके दोस्त हों, आपके अपने हों, आपका कोई भी हो, आपको धोखा मिला है, कारोबार में मिला होगा शायद। तो देखते हैं अभी कारोबार का आ रहा है कि किस चीज़ का, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल आप ही बनेंगे, है? आपको ही बनना है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आप इस टाइम निराश दिख रहे हैं। इस टाइम निराश क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आपने पहले बहुत मेहनत की है, बहुत जोश, बहुत ताकत लगा चुके हैं आप। तो आपको लगता है अब नहीं होगा कुछ, तो आप रुक गए हैं। आप अपने आप पे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते, आप निराश हो गए हैं। जबकि देखो, ये पेड़ है, ये उल्टे टंगे हुए हैं, ये आप नहीं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेड़ में फल वो दिख रही है अंकुरित। पत्ते जो होते हैं ये हमारे अ, आगे बढ़ोतरी को बताते हैं कि हम आगे ज़रूर तरक्की करेंगे। धीरे ही सही, धीमी ही सही, होगी ज़रूर। कोई बात नहीं, कई बार अ, हमारा इम्तिहान लेता है भगवान, है। तो इतना निराश ना हो, इतने नहीं लेंगे एक ही। ओह देखो, देखा भगवान ने बोला आप इतने निराश ना हो। आपका कर्मा चक्कर घूम चुका है, आपको ईश्वर देने वाला है, देने ही वाला है। थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा इम्तिहान और लेना चाहता है भगवान शायद। परीक्षा वैसे मुझे लग नहीं रहा और नहीं है, सिर्फ सब्र की ज़रूरत है। सब्र करिए बस, सब्र। आप बहुत कुछ पाने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आने वाला है। बस आप निराश ना हो, अपनी आस का दामन थामे रखें। देखो, एनर्जी काफ़ी देखो पीछे आपके बहुत खंजर लगे, बहुत दर्द है। ये जो मैंने बताया था ना आपको कि आपको धोखा मिला है, अपनों ने ही दिया है,
बिल्कुल ये क्लियर हो गया, पीछे आपके बहुत खंजर मारे गए हैं, पीठ पीछे बहुत धोखा मिला है आपको। ये कार्यशैली में भी हो सकता है, ये है अपनों का ही, अपनों के खंजर हैं ये, जिसको हम देख नहीं पाते। अपनों के खंजर हम कभी नहीं देख पाते, जो बिल्कुल हमारे क्लोज होते हैं वो ही खंजर मारते हैं। पीठ का वार वही कहलाता है जो अपने धोखे से करते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये आपके प्रेमी ने तो नहीं धोखा दिया? देखो वैसे तो ये प्रेम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो कोई इमोशन आपके लिए रखता था वो आपको बताना चाहता है, आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता है, अपने दिल का हाल आपके सामने बयां करना चाहता है। तो देखते हैं ये प्रेम सच्चा है या क्या है। वैसे तो देखो ईमानदारी का ही दिख रहा है, पर ये देखती हूँ पीछे का है या अभी का है। कोई नया देखते हैं। ओह, ये लगता है, देखिए गाइस, चलो मैं एक कार्ड और निकालती हूँ फिर क्लियर होगा। मुझे लगता है ये कोई पीछे का धोखा दे के गया था आपको। वो फिर से आना चाहता है, पर मैं क्लियर करूँ एक दफ़ा फिर बताती हूँ ठीक से। प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। हाँ, बड़ी उलझी हुई कहानी हो गई है। ये प्रेम आपकी ज़िंदगी में आएगा और बहुत खलबली मचा देगा। इससे झगड़े हो सकते हैं। ये आसान नहीं है, ये प्रेम है यूनिवर्स का आशीर्वाद। देखो यूनिवर्स का आशीर्वाद है, मैं अभी क्लियर करती हूँ। ये आपकी तरफ कोई प्रेम का कप बढ़ा रहा है, प्रेम दे का कप लेके आ रहा है, आपको देना चाहता, लेके क्या आ रहा है, देना चाहता है। ये आपके सामने आके आपसे सब कुछ बयां करना चाहता। लेकिन ये देखो झगड़े, ये इस प्रेम के झगड़े, प्रेम की वजह से झगड़े हो सकते हैं, या फिर बहुत टफ सिचुएशन आ सकती है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा आप अकेले पड़ सकते हो। ये प्रेम आसान नहीं है, या तो ये पहले आपको ऐसी कंडीशन में छोड़ के गया है और फिर से आना चाहता है। ये पहले छोड़ के गया है, देखो मुझे ये सिचुएशन दिख रही है कि पहले ये छोड़ के गया है, जो अब इसको समझ में आ रहा है कि ये यूनिवर्स का बनाया रिश्ता था जो मैंने ठुकरा दिया, और वो आपको अकेले जूझने के लिए छोड़ गया था, और वो अब फिर वापस आना चाहता है। देखो सिचुएशन मुझे ये लग रही है, बाकी आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मुझे ये सिचुएशन है कि आपको पहले उसने ही प्यार का कप दिया, जो भी प्रेमी था आपका, वो खुद ही आपकी तरफ उसने हाथ बढ़ाया और फिर आपको धोखा दे के चला गया। अकेले अकेले रोते झिझाते आपको कंपटीशन, देखो ये कंपटीशन है ना, लोगों से नहीं हो सकता, ये दिमाग से भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि लोगों से ही हो, ये अपने दिमाग से लड़ते रहे, अपने दिल से लड़ते रहे, अपनी भावनाओं का मतलब गला घोंटते रहे आप खुद ही। तो ये खुद से भी लड़ाई हो सकती है। ये पीठ में खंजर उन्होंने ही मारे हो। ये आपका रिश्ता उनके दोस्तों ने ही तुड़ाया हो, या आपके क्लोज फ्रेंड ने उनको भड़काया हो।
तो ये वक्त तो देखो जा चुका, जो भड़काया था ना, ये वक्त जा चुका है। वो समझ चुका है ये यूनिवर्स का प्रेम है, यूनिवर्स का बनाया रिश्ता है। तो इस यूनिवर्स बताए आगे क्या होगा। उसकी समझ में तो सब आ गया, लेकिन आगे क्या होगा। आपकी भक्ति का, आपकी सच्ची भक्ति का क्या मिल रहा है। उसका क्या मिल रहा है, आपकी सच्ची भक्ति का क्या। सच्ची। अच्छा, बहुत आपकी भक्ति का बहुत अच्छा फल मिल रहा है गाइस। आपकी तरफ खुशियाँ आ रही है। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता। देखो, वो इस प्रेम को समझ चुका है, यूनिवर्स का प्रेम है। पहले यही धोखा दे के गया है, अब मैं समझ चुकी हूँ। कार्ड पूरे आ गए ना, मैं समझ गई। ये पहले प्रेम का कप लेके आया था, फिर आपको धोखा दे के छोड़ के चला गया। आपको अपने दिमाग दिल से लड़ते हुए, आपके अरमानों का गला घोंटते हुए, अब इसको समझ में आ रहा है कि भाई ये यूनिवर्स का प्रेम है। अब आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहता है, घर बसाना चाहता है। ये देखिए, ये घर पर बसाना चाहता है आपके साथ। तो और देखेंगे अभी, अभी और देखते हैं। ये अब इसका दिमाग इतना क्यों पलट गया जो कि घर बसाने तक पे आ गया। क्या ये धोखा नहीं हो सकता बाद में। हाँ, वो आपके साथ इंसाफ करना चाहता है। उसे पछतावा है इस बात का कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। वो आपको इंसाफ देना चाहता है। वो अपने आप को पहले बहुत बड़ा किंग समझता था और आपको छोड़कर चला गया था। लेकिन अब समझ में आ गया है उसको कि आप बहुत अच्छे सच्चे इंसान थे, जिसको मैंने धोखा दिया। मैंने बहुत गलती की है, बहुत बड़ी। तो मुझे इंसाफ करना चाहिए। वो यही सोचता रहता है, बिल्कुल आपके लिए सोचता है। किसी से मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं करना पसंद करता, बस आपके ही ख्यालों में रहता है वो। उसको रातों को नींद भी नहीं आती, आपके ख्यालों में रहता है कि मैं करूँ तो कैसे करूँ, उनके सामने जा कैसे पाऊँ मैं। वो आ नहीं पा रहा। बिल्कुल उसके सर पे बहुत बड़ा भार है, और उनके कंधों पे। हाँ, उसके परिवार का भी हो सकता है ये भार, और ये भार आपसे जो धोखा किया है उसका भी हो सकता है। तो हाँ, वो बहुत बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, मैंने बहुत बुरा किया है। उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं इसकी भरपाई करूं तो कैसे करूं। इसीलिए वो आपसे शादी करके आपको सब वो सुख देना चाहता है जो एक वाइफ को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं। वो आपको वाइफ मटेरियल समझता है। आप बहुत अच्छी नेक सच्ची इंसान हैं। मतलब मेल हो फीमेल हो जो भी हो, अ, वो इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। आपकी भक्ति का, आपकी सच्चाई, सच्चे प्रेम का ईश्वर आपको ये फल देना चाहते हैं कि जो इंसान आपको धोखा दे के गया था उसको जगा दिया है, उसको बता दिया है यूनिवर्स ने कि तुम्हारा यही सच्चा प्रेम है। तुम्हें
इंसाफ करना होगा और वो आपके साथ इंसाफ करना चाहता है। वो आपके काम में आपकी मदद करना चाहता है। वो आ- आपको हर तरह से मदद करना चाहता है। तो ठीक है, वो तो ये सब चाहता है। देखें आप क्या चाहते हैं। चलो देखते हैं आप क्या चाहते हैं। रोज क्या चाहते हैं। आप या तो उनका इंतजार कर रहे हैं या फिर आप अपने किसी कार्य पे काम कर रहे हैं। आप किसी कार्य पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, आप सोच चुके हैं आपको क्या करना है। आप क्वीन बनना चाहते हैं। आप क्वीन बनेंगे। बनना क्या चाहते हैं ईश्वर आपको ये औहदा देंगे। आपको ये पद देंगे ईश्वर। ये क्वीन बनाएंगे ईश्वर। पैसों की रानी बनोगे आप बहुत अनुभव कर चुकी हो। बहुत मेहनत से यहाँ तक आई हो। तो गाइस मुझे पता नहीं है लग रहा कुछ खास, क्योंकि कार्ड है ना पॉजिटिव है पर है कार्य के। वॉन्ट्स मीन्स कार्य, बिजनेस, पैसा। और ये देखो वॉन्ट्स, तीनों कार्ड। मैंने सिर्फ एक कार्ड मांगा था यूनिवर्स से कि बताएं कि मेरे कैसे आपका मतलब क्या सोच रहेगी। आप कबूल करेंगे या ना करेंगे इस पर। तो ये तीनों कार्ड आए हैं। देखिए आप तीनों कार्ड क्या बयां कर रहे हैं। आप कोई अपने कार्य पे काम कर रहे हो और डट के कर रहे हैं। आपको सिर्फ पैसा कमाना है। या तो वो पैसों के लिए छोड़ के गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है शायद। ये देखिए टक्कर के हो चुके हैं। या तो आप, या तो वो किंग था इस घमंड में छोड़ के गया। उसके पास पैसा था। आपको इस घमंड में छोड़ के गया वो है। तो आपने उसको टक्कर दे दी है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। वो किंग है तो आप क्वीन है। कांटे की टक्कर है आपकी। तो आप अपने ऊपर काफ़ी काम कर चुकी हैं या कर चुके हो। देखो वाइस वर्सा हो सकते हैं। किंग और क्वीन है तो वो क्वीन हो सकती है, या तो आपने पैसा कमा लिया, या फिर वो किंग हो सकता है आप क्वीन हो सकती है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। और इसमें जनरल की कोई वो नहीं है। अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले। तो अ, मुझे तो इस टाइम कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से। आप तो ऐसा कर रहे हैं कि उसको जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल जी। देखिए ना आप भरपूर हैं इस टाइम। आप बिल्कुल भरपूर हैं ईश्वर आपको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। आपको ईश्वर सब कुछ दे चुके हैं, दे रहे हैं। आप इस टाइम भरपूर महसूस कर रहे हैं। हम्म,
बिल्कुल वो घमंड में छोड़ के गया था आपको। वो बहुत इगोइस्टिक इंसान है, बहुत डोमिनेट इंसान है वो। ये देखिए, बहुत घमंडी, बहुत ईगो वाला, बहुत ज़्यादा। तो फिर आपने तो दे दी है उनको मात, तो क्या आप एक होंगे? देखते हो, क्या आप एक होंगे? यूनिवर्स प्लीज बताए, क्या ये एक होंगे? प्लीज, प्लीज। जजमेंट आपके हक में है, जजमेंट मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखो, वो गलती मांगने आएगा, वो माफ़ी मांगेगा आपसे, वो अपने गलतियों को कबूल करेगा कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है आपके साथ। गलती ही नहीं, बहुत बड़ा गुनाह किया है। यूनिवर्स ने उनको बता दिया है कि आप बहुत बड़ा गुनाह कर चुके हैं। किसी की आत्मा दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है जो उन्होंने किया है। तो जजमेंट तो आपके हक में है। तो जजमेंट आपके हक में है तो मर्जी भी आपकी है। आपको तो पैसों ही पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ओ, पैसा चाहिए, पैसा। आपने पैसों पे मेहनत की है, आप पैसों की रानी बन चुकी हैं, रानी या राजा जो भी। आप बहुत अबंडेंस की तरफ बढ़ रही हैं। ईश्वर आपको भर भर के दे रहे हैं। ईश्वर आपके साथ हैं क्योंकि आप सच्चे हैं। आप खूब इंजॉय मस्त हैं अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों के साथ। एनीवे, देखो जिसके साथ भी आप पार्टी कर रहे हैं, बस मैं ये बताना चाहती हूँ। अपने कप को आप अब किसी से नहीं देना चाहते। पता नहीं ये एनर्जी क्यों आ जाती है, क्योंकि आप ये सोचती हैं कि मैं ही सच्ची आत्मा की हूँ, मेरे पास ही सच्चाई है, मुझ जैसा सच्चा कोई नहीं है। आप अनुभव कर सके चुकी हैं, आपके पास प्रेम की कमी नहीं है, पर आप कहाँ चले गए वो? इस इंसान को कतई नहीं देंगे। आपके पास प्रेम की कमी नहीं है, पर इस इंसान को कतई ही नहीं देंगी अपने प्रेम का कप। आपके पास इमोशन है, आप मदरली नेचर की है, आप बहुत दयालु भी हैं, बट इसको नहीं, इसके लिए दया नहीं है अब आपके दिल में। आप सब चीज़ की डेथ कर चुकी है, ख़त्म कर चुकी है पीछे का सब कुछ। आपने काट गिराया है सब चीज़ को, सब रिश्तों को पीछे गिरा दिया है, ख़त्म कर दिया है पीछे का सब कुछ। आगे वो आ भी नहीं सकता, वो डरता है। वो डरता है कि मैं गया तो मेरी ऐसी तैसी कर देगी, या मैं गई। ईश्वर ने जो दिया था उनको, वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आपके दिल में खंजर मारे, आपके दिल में खंजर मारे। आप इस दर्द से बहुत कुछ सीखे। आपके अपनों ने इतने जख्म दिए, आपके प्रेमी ने, आपके रिश्ते ने, कि आप इतना कुछ सीखे कि देखो आगे बढ़ते ही चले गए, आगे बढ़ते चले गए। सूरज की तरह चमक रहे हैं आप, स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं अब आप रुकने वाले नहीं, अब आप रुकने वाले नहीं। तो देखिए, आपने अनलोनली बहुत ही टाइम बिताया है, अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, अकेले रह के आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर।
तो आ रहा है, बट आपका क्या इरादा है ये आप जाने। अभी तक तो बहुत स्टिक है आप, बस पैसों पे ही काम करना चाहती है। आपने अपनी ज़िंदगी का बैलेंस बना रखा है, आप जानती हैं, जानते हो क्या करना है, आपको क्या करना है। या ओह, टावर गिराया है उन्होंने, बहुत बड़ा, बहुत बुरा किया है आपके साथ। फिर कैसे आना चाहता है, क्यों आना चाहता है। अब ये आँख खुल गई है उसकी कि भाई मेरा प्रेम यही है सच्चा, मेरा यही प्रेम था, वो अब जाना है। तो यूनिवर्स आपकी भक्ति का, आपकी सच्ची भक्ति का आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। आपको पैसा, घर, परिवार, कार्य, सब चीज़ में बढ़ोतरी दे रहे हैं। ये देखिए, आपकी फैमिली में खुशी, आपके बच्चे पैसे पे काम, आपके सब चीज़ का मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ, उन्नति ही उन्नति। कार्ड बहुत सारे हैं, मैं कौन कौन से दिखाऊं। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो आपका हो रहा। आप प्रेम चाहेंगे तो प्रेम आएगा आपकी ज़िंदगी में। देखिए, ये प्रेम है, ये प्रेम चाहोगे तो प्रेम आएगा। है, आपकी खुशियाँ आपकी इच्छा पे है। आप जो इच्छा करेंगे वही खुशियाँ आपकी झोली में प्रभु डाल रहे हैं और डालेंगे आगे भी, आपको खूब मिलेगा। तो क्योंकि आपका कर्मा जो है, आप अपने कर्म का जो भी बुरा फल था वो भुगत चुके हो। जो बुरा होना था वो भुगत चुके हो आप। अब आपका अच्छा शुरू हो गया है। अच्छा शुरू हो गया तभी तो कार्ड भी अच्छे अच्छे आए हुए हैं। अभी कार्ड तो बहुत सारे हैं। तो इतने में ही काफ़ी है, समझ जाओगे आप, ठीक है ना। आप शुरुआत देखिए, अच्छा आगे होने वाले का मतलब है ये आगे का बताते हैं, आगे निकल रहे हो आप। ईश्वर का आशीर्वाद है आप पर, आत्मा आपकी अच्छी है तभी आपको फल मिल रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, चमका रहे हैं आपको सितारों की तरह। आप बहुत ही नेक दिली स्पिरिचुअल लाइफ बिता रहे हैं, उसमें सच्चाई में चल रहे हैं। पूजा पाठ आपकी नेक नीति का ही फल आपको मिला है। ये पूजा पाठ से आपने ये शक्ति ली है जो कि आपको फल मिल रहा है, ठीक है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइड। आप, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं।